नमस्ते दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत है एडीआल वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंदामा। दोस्तों आज 18 अक्टूबर है और हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 19-20 अक्टूबर से यानी कि 19 अक्टूबर से लगाकर और 25-26 अक्टूबर तक कि किस तरह से भारत के राज्यों पर मौसम रहने वाला है। दोस्तों फिलहाल जो सिस्टम है अरब सागर पर बना हुआ वो थोड़ा ताकतवर हो गया है, वेलमार्क बन गया है और जल्द ही ये सिस्टम और भी ताकतवर होगा। डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन और साइक्लोन स्टॉर्म भी बनने की इसकी संभावनाएं है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक और नया सर्कुलेशन बना हुआ है, लेकिन इसके अलावा भी एक और नया सर्कुलेशन आप मान के चले कि 22 अक्टूबर के आसपास यहाँ पर बंगाल खाड़ी के आसपास यहाँ पर ये तो यहाँ पर बना हुआ है, वो यहाँ पर बनेगा और वो सिस्टम भी ताकतवर होगा। यानी कि यहाँ पर हम बोल सकते हैं लो प्रेशर एरिया, वेलमार्क, डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन और वो सिस्टम भी साइक्लोन स्टॉर्म में बनने की उसकी संभावनाएं हैं और इन दक्षिणी राज्यों से होता हुआ इधर अरब सागर पर जो है वो बाहर निकलेगा और उसके कारण भारत के कई राज्यों पर यानी कि ये जो पूर्वी राज्य हैं छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों पर भी बादल पहुंचेंगे, बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। इधर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के भी दक्षिणी पूर्वी भागों पर, बिहार के भागों पर भी बादल दिखाई देंगे। हो सकता है यहाँ पर भी कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां 23-24 अक्टूबर के आसपास जो है 24-25 अक्टूबर के आसपास देखने को मिले। इधर गुजरात के भागों पर भी बादल पहुंचेंगे, बारिश होने की संभावनाएं रहेगी उस दौरान और दक्षिणी राजस्थान के भागों पर भी हवाओं का रुख बदल सकता है और कुछ भागों पर बादल बनेंगे बारिश के। हालांकि अभी के अपडेटों के अनुसार संभावनाएं दोस्तों कम है। तो इस तरह से फिलहाल अपडेट भारत के राज्यों पर है और मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिखला भी दूं तो ये देखिए दोस्तों, ये वेलमार्क सिस्टम बन चुका है यहाँ पर अरब सागर पर जो सिस्टम बना हुआ है और यहाँ पर बना हुआ है ये एक और नया सर्कुलेशन, लेकिन इसके अलावा भी एक और सर्कुलेशन यहाँ पर बनेगा यहाँ पर 22 अक्टूबर के आसपास और वो सिस्टम दक्षिणी राज्यों से होता हुआ इस तरह से आगे बढ़ेगा। तो इस तरह से दोस्तों अपडेट है और भारत के राज्यों पर जो 1 अक्टूबर से और 18 अक्टूबर तक जो बारिश होती है उनमें लगातार कमी का सिलसिला जारी है। आज 17% सरप्लस पर रह गया है। तो आइए अब देखते हैं कि किन किन राज्यों पर किस तरह का मौसम रहेगा। देखिए दोस्तों, दक्षिणी राज्यों पर बारिश होने की संभावना बनी हुई है। इधर पूर्वोत्तर राज्यों की अगर बात करें, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं है और अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय के भागों पर मौसम साफ बना रहेगा। हालांकि कुछ भागों पर बादल यहाँ पर भी दिखाई देंगे। सिक्किम पर लगभग मौसम साफ रहेगा। पश्चिम बंगाल के कुछ स्थानों पर, दक्षिणी भागों पर बादल दिखाई देंगे। उड़ीसा के कई स्थानों पर बादल बनेंगे, बारिश होने की संभावना रहेगी। आंध्र प्रदेश के तमाम भागों पर बादल दिखेंगे, बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के कई भागों पर मध्यम से तेज या कुछ स्थानों पर भारी बारिश जैसी गतिविधियां देखने को मिल सकती है। रायलसीमा के भागों पर भी बादल पहुंचेंगे, कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। इधर दक्षिणी महाराष्ट्र के भागों पर, संगाली, सतारा के आसपास के भागों पर भी बादल पहुंचेंगे, कुछ स्थानों पर बारिश देखने को मिल सकती है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा के भागों पर भी बादल दिखाई देंगे। बारिश की संभावनाएं कम है, लेकिन फिर भी कदुका भागों पर बौछारें गिर सकती हैं, देखने को मिल सकती हैं। विदर्भ के भागों पर लगभग मौसम साफ रहेगा, लेकिन कुछ भागों पर यहाँ पर भी बादल दिखाई दे सकते हैं। छत्तीसगढ़ पर दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव के भागों पर भी बादल पहुंचेंगे। बारिश की संभावना कम है, लेकिन फिर भी कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी से इनकार नहीं किया जा सकता। गुजरात पर भी वैसे मौसम साफ रहेगा, लेकिन दक्षिणी भागों पर कुछ बादल दिखाई दे सकते हैं। मध्य प्रदेश पर लगभग मौसम साफ बना रहेगा आने वाली 19 अक्टूबर में, लेकिन कुछ भागों पर बादल खरगोन, बैतूल, हरदा के आसपास के भागों पर दिखाई देंगे। और इसके अलावा राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार पर पूरी तरह से फिलहाल मौसम साफ बना रहेगा। बादल वगैरह कुछ भागों पर दिखाई दे सकते हैं, अन्यथा बारिश की इन भागों पर संभावनाएं अभी फिलहाल नहीं है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों पर भी दोस्तों मौसम साफ ही देखने को मिलेगा। और आइए 20 अक्टूबर में देखते हैं किस तरह से मौसम रहेगा। 20 अक्टूबर से दक्षिणी राज्यों के साथ साथ
तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के भागों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। मध्य प्रदेश के भी कुछ भागों पर बादल दिखाई देंगे, इक्का दुक्का भागों पर बूंदाबांदी हो सकती है छत्तीसगढ़ से सटे हुए भागों पर। और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात के भागों पर, पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर दोस्तों लगभग मौसम साफ बना रहेगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पर सिस्टम डेवलप होगा और ये सिस्टम ताकतवर होकर डीप डिप्रेशन बन चुका होगा, उस समय तक आगे बढ़ चुका होगा, तो यहाँ पर 21 अक्टूबर से दोस्तों मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई हमें नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ पर भी, महाराष्ट्र के विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा पर भी और झारखंड के भागों पर भी बादल पहुंचेंगे और दक्षिणी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र पर भी बादल दिखाई दे सकते हैं। इधर 22 अक्टूबर में भी मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों पर कई स्थानों पर जोरदार बारिश मेघ गर्जन के साथ होने की संभावना है। उत्तरी छत्तीसगढ़, झारखंड के भागों पर, इधर कर्नाटक के साथ साथ और यहाँ पर केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के भी कई भागों पर बारिश होने की दोस्तों संभावनाएं बनी रहेगी। 23 अक्टूबर में भी बारिश होने की संभावनाएं इन राज्यों पर है, 24 अक्टूबर में भी है और यहाँ पर 25 अक्टूबर में भी इन भागों पर बादल रहेंगे और ये सिस्टम दक्षिणी राज्यों पर भारी भीषण बारिश करने वाला है। और इसी प्रकार 26 अक्टूबर में भी उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के कई भागों पर जोरदार बारिश होगी और इधर तटवर्तीय भागों पर जोरदार बारिश होने की संभावनाएं हैं। और यहाँ पर 27 अक्टूबर में उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल के साथ साथ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ भागों के साथ साथ महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा के कई भागों पर बारिश होने की जोरदार की संभावनाएं हैं। तो फिलहाल इस तरह से अपडेट है आज की वीडियो में दोस्तों, बस इतनी ही जानकारी।